हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारा डे 5 ऑफ सेलेनियम लर्निंग। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लोकेटर्स में हमारा एंड टॉपिक एंड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टॉपिक, दैट इज़ एक्सपाथ। ठीक है। तो अभी तक हमने डे 3 एंड डे 4 में क्या करा था? सो डे 3 की अगर हम लोग बात करें तो लोकेटर्स हमने जाने थे कि कौन कौन से टाइप के होते थे। एंड उसमें आईडी, नेम, लिंक टेक्स्ट, पार्शियल लिंक टेक्स्ट, टैग नेम और क्लास नेम, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। उसके अलावा अब हमारे पास आता है एक्सपाथ और सीएसएस। सीएसएस भी हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। लास्ट टॉपिक हमारा बचा है एक्सपाथ। ठीक है। थोड़ी सी पहले इसकी थ्योरी देखेंगे, उसके बाद आगे प्रैक्टिकल फॉर्म में बढ़ेंगे। ठीक है। सो एक्सपाथ की जब हम लोग बात करते हैं तो ये भी किस लिए यूज़ होता है? ये भी जब हमारा बनता है तो इसको हम लोग एक एड्रेस की तरह ही लेते हैं। यानी एक एलिमेंट पे जाने के लिए एक पर्टिकुलर एड्रेस को क्रिएट करना, वही होता है एक्सपाथ। ओके। सो बेसिकली जो स्ट्रक्चर पे ये काम करता है, दैट वर्क्स ऑन डॉम। डॉम इज नथिंग बट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्क्स ऑन डॉम, एंड इसे बोलते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। दूसरी चीज, इट रिप्रेजेंट्स address of एलिमेंट। ओके। सो ये दो चीज़ें हैं इसमें इम्पॉर्टेंट। सो ये हमारा एड्रेस बताता है एलिमेंट का, और दूसरी चीज़ वर्क्स ऑन डॉम। अब डॉम होता क्या है, एक जल्दी से दिखा देता हूँ। डॉम इज़ नथिंग बट आर एलिमेंट विंडो। ठीक है। तो ये हमारा ये डॉम स्ट्रक्चर ही होता है। ओके। ये चीज़, तो इसमें हमारा HTML, हेड, बॉडी, इनपुट, डिव, स्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके। चलो नेक्स्ट चीज़ पे अब चलते हैं। तो हमारे पास कितने टाइप के एक्सपाथ होते हैं? तो बेसिकली हमारे पास टू टाइप ऑफ एक्सपाथ होते हैं। ठीक है। वन इज वन इज वी हैव एब्सोल्यूट एक्सपाथ, एंड सेकंड वन इज आर रिलेटिव एक्सपाथ। ओके। सो एब्सोल्यूट एक्सपाथ एंड रिलेटिव एक्सपाथ। एब्सोल्यूट एक्सपाथ को ना हम लोग बोल सकते हैं फुल एक्सपाथ। ओके। एंड इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल एक्सपाथ। ठीक है। दोनों में जल्दी से डिफरेंस समझ लेते हैं, डिफरेंस है क्या। ओके। प्रैक्टिकली सीधा देखेंगे कि भाई क्या डिफरेंस है। तो जल्दी से चलते हैं हमारे सर्च बार पे। ठीक है। ये सर्च बार हमारा हाईलाइट हो रहा है, इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद कॉपी में जो एरो आएगा, उस एरो में देखो हमारे पास ना ये एक्सपाथ और फुल एक्सपाथ दोनों दे रखा है ना। फुल एक्सपाथ कॉपी करते हैं। ओके। अब फुल एक्सपाथ कॉपी करके यहाँ डालते हैं। ठीक है। तो ये हमारा है फुल एक्सपाथ। अभी दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे भी, और डिफरेंसेस आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएंगे कि है क्या। और ये हमने करा नॉर्मल एक्सपाथ कॉपी। ओके। तो ये है हमारा रिलेटिव एक्सपाथ, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल एक्सपाथ भी। अब दोनों को देख के डिफरेंस समझ में आ रहा है कुछ? देखो, डिफरेंस हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, ये छोटा है ये बड़ा है ना। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका फुल एक्सपाथ छोटा निकल जाए और रिलेटिव बड़ा निकल जाए। ठीक है। जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर्स ना हो। ओके। तो उल्टा भी हो सकता है। दूसरा डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस होते हैं वो क्या है? जो हमारा फुल एक्सपाथ होता है ना, फुल एक्सपाथ स्टार्ट्स विथ सिंगल स्लैश। ओके। वेयर एज आर रिलेटिव एक्सपाथ स्टार्ट्स विथ डबल स्लैश। ओके। वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस। सेकेंड डिफरेंस क्या होता है, देखो ये ना एक इसकी डेफिनेशन टाइप भी बन जाती है कि फुल एक्सपाथ जो स्टार्ट होता है ना, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द रूट। ओके। सो इट विल नेविगेट फ्रॉम द रूट HTML, और जब तक वो चलता रहेगा जब तक उसको उसका रिक्वायर्ड एलिमेंट नहीं मिल जाता। ओके। और रिक्वायर्ड एलिमेंट में भी जो रिक्वायर्ड एलिमेंट का टैग है, सिर्फ ये उसके एंड तक रखेगा। देखो यहाँ पे इसने हमेशा टैग्स ही लिए हैं, इसने कहीं पे भी एट्रीब्यूट नहीं लिए हैं। ओके। डिफरेंस समझना।
यहाँ पे हमेशा टैग चल रहे हैं फुल एक्स पाथ में। ओके, यहाँ कहीं पे भी एट्रीब्यूट नहीं लिए हैं। टैग और एट्रीब्यूट में फ़र्क आप लोगों को पता चल ही चुका होगा, अब इतने टाइम हो गया। और रिलेटिव एक्सपाथ में देखो तो यहाँ पे सीधा लिया एट आईडी इक्वल्स टू स्मॉल सर्च आइटम्स। ठीक है, यहाँ स्टार की जगह हम लोग कुछ भी उसका जो भी टैग नेम है वो डाल सकते हैं। ओके, अब दोनों में एक और चीज़ क्या है और मैं कौन सा रेकमेंड करता हूँ यूज़ करना। ठीक है, तो ये तो चीज़ हो गई हमारी कि हमने ना ये ऑटोमेटिक सब बन गया। ठीक है, ये ऑटोमेटिक सारा दोनों बन गए ना। बट रिलेटिव भी ना दो टाइप से क्रिएट हो सकता है। रिलेटिव एक्सपाथ एक तो ऑटोमेटिकली बनवा लो और एक बनवा लो मैन्युअली। ठीक है, अच्छा, ऑटोमेटिकली में क्या अच्छा होता है कि भाई जो सिंपल सिंपल चीज़ हैं जो सामने सामने हमें दिख रही हैं, अगर वो लेनी है तो ऑटोमेटिक वाला ले लो। बट उसको चेक ज़रूर कर लो कि वो ठीक है कि नहीं है, या ऐसा ना हो कि भाई आगे चल के वो फट जाए। ओके, मैन्युअली में क्या है, मैन्युअली आप ना थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट काफ़ी अच्छे एक्सपाथ आप बना सकते हो। और मैं रेकमेंड हमेशा मैन्युअली ही करता हूँ कि मैन्युअली बनाओ, ज़्यादा अच्छा है, आपको नॉलेज भी बढ़ती है। ओके, अच्छा, और इसमें कुछ डिफरेंस है। और इसमें डिफरेंस क्या, अब मैं आपको पहले इसको ट्रैवर्स करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कि ये चल कैसे रहा है। तो सबसे पहले देखो HTML आया। ओके, यहाँ पे हमारे पास HTML है। HTML के बाद देखो ओपन क्या हुआ है, हेड क्लोज्ड है ना, यानी हेड के अंदर गया ही नहीं, बॉडी के अंदर गया। ओके, तो बॉडी ओपन हुई। उसके बाद div ऑफ इंडेक्स 6 यानी सिक्स इंडेक्स वाला। तो यहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 वाला ओपन हुआ ना। उसके बाद क्या है, div ऑफ 1 यानी फर्स्ट इंडेक्स वाला। तो ये ओपन हुआ था, इसके बाद फर्स्ट डिव ओपन कर दिया। ओके, फर्स्ट डिव ओपन करने के बाद सेकंड डिव, फिर एक और सेकंड डिव। तो यहाँ पे इसने फर्स्ट डिव ओपन करा, फिर ये एक छोड़ा सेकंड डिव। ठीक है, सेकंड डिव के बाद अंदर गया, फिर ये एक छोड़ा, फिर इस पे गया और फिर फॉर्म पे आया। और फॉर्म के बाद इनपुट है ना। तो ये एक हायरार्की फॉलो कर रहा है, टॉप टू बॉटम। ओके, तो इतना हमें क्लियर है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव एक्सपाथ। रिलेटिव एक्सपाथ क्या करता है, उसको इस स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है। उसको सीधा जो एलिमेंट चाहिए सीधा उस पर जाता है और उसका एट्रीब्यूट लेके काम खत्म करता है। तो यहाँ पे देखो इनपुट में इसने क्या करा, सीधा आईडी ली और आईडी स्मॉल सर्च आइटम्स लेके इसने इसका काम खत्म कर दिया। ओके, तो ये था हमारा बेसिक चीज़। अच्छा, रेकमेंड मैं क्यों करता हूँ रिलेटिव एक्सपाथ। ठीक है, इसके आगे लिख देता हूँ रेकमेंडेड। ओके, रेकमेंड क्यों करता हूँ, अब ऐसा समझो ना, डेली बेसिस पे हमारी साइट्स पे डेवलपमेंट हो रही है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो अगर आप फुल एक्सपाथ लोगे ना तो हाई चांसेस कि कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज हो जाएगा। हो सकता है बीच में एक और डिव इंट्रोड्यूस हो जाए, है ना। हो सकता है बीच में यहाँ पे फॉर्म के अंदर एक कोई डिव आ जाए या और कोई एलिमेंट आ जाए। तो चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो जब चेंजेस होते रहते हैं ना लगातार, तो हम फुल एक्सपाथ को नहीं सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो हाई चांसेस है कि चेंज हो जाएगा और आपका अगले ही दिन हो सकता है चलना बंद हो जाए। ओके, वेयरएस रिलेटिव एक्सपाथ की हम लोग बात करें तो रिलेटिव एक्सपाथ काफ़ी रिलायबल है एज़ कम्पेयर टू फुल एक्सपाथ। प्लस अगर हम लोग इसका मैनुअल ले लें तो मैनुअल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंसेस मैं जल्दी से लिख देता हूँ ताकि याद रहे। एब्सोल्यूट एक्सपाथ। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है, इट स्टार्ट्स विद सिंगल स्लैश। ओके, दूसरी चीज़ क्या है, इट डज नॉट यूज एट्रीब्यूट्स, है ना, एट्रीब्यूट्स नहीं यूज कर रहे हैं। तीसरी चीज क्या है, इट ट्रैवर्सेस थ्रू रूट रूट नोड टिल इट फाइंड्स एलिमेंट। ओके, और क्या है, बस यही मेन चीज़ें हैं देखो हमारे पास, है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें रिलेटिव एक्सपाथ के, तो रिलेटिव एक्सपाथ क्या है, इट स्टार्ट्स विथ
डबल स्लैश। ओके। दूसरी चीज़, इट यूजेस एट्रीब्यूट्स। तीसरी चीज़, इट डायरेक्टली जंप्स टू रिक्वायर्ड एलिमेंट बाय यूजिंग एट्रीब्यूट्स। है ना? तो ये है हमारे पास चीज़ें। अच्छा, अब हमारे पास देखो, हम लोग के पास ना तरीके काफ़ी सारे होते हैं। हम लोग सिंगल एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग मल्टीपल एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे आईडी है और हमारा प्लेस होल्डर है, और भी बहुत सारे हैं, यहाँ पे क्लास भी है। क्या करते हैं ना, आईडी यूज़ करते हैं, कंट्रोल सी। अब जब भी आपको चेक करना है कि आप एक्सपाथ सही बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, हमेशा यहाँ पे लिख के देखो, अपना बना के देखो। अगर रिजल्ट 1 आया तो मतलब सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है, और अगर वो कलेक्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा फॉर्मेट क्या होता है, डबल स्लैश। डबल स्लैश के बाद हमारा टैग नेम इज इनपुट। इनपुट के बाद स्क्वायर ब्रैकेट ऑन, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद एट द रेट के बाद आईडी। सो जो भी आपका एट्रीब्यूट है उसको डालना है, इक्वल टू सिंगल कोट्स एंड क्लोज। ओके। तो रिजल्ट 1 ऑफ 1 आ गया, ये देखो यहाँ पे ये विजिबल है 1 ऑफ 1। दैट मीन्स ये सही जगह पॉइंट कर रहा है। और हम लोग देख भी सकते हैं ये जो येलो वाली लाइन है, ये सर्च स्टोर पे ही पॉइंट कर रही है। ठीक है। इसकी जगह और क्या तरीका होता है, इसकी जगह और तरीका ये होता है कि यहाँ पे ना हम लोग मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी ले सकते हैं। ठीक है। मल्टीपल एट्रीब्यूट्स कैसे, कि यहाँ पे हमने लिया एट प्लेस होल्डर इक्वल्स और सर्च स्टोर। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इनपुट के साथ दो एट्रीब्यूट हमने ले लिए। एक हमने ले लिया आईडी और एक हमने ले लिया प्लेस होल्डर। अच्छा, प्लेस होल्डर में देखो, आप कुछ भी गड़बड़ करोगे बंद कर दिया ऐसे काम करना। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से ना एंड का काम कर रहा है। ठीक है। ये दो एट्रीब्यूट जो हमने लिए एक तरह से एंड का काम कर रहे हैं। चलो, इसी बात पे ना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक इसका फॉर्मेट बना के रख लेते हैं अपने पास। सो हम कैसे करेंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट, अभी तक तो आप लोगों को ये याद भी हो गया होगा, एक्सपाथ। एक्सपाथ। ओके। और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, ओके। इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके अंदर हमारे पास ये आएगा। ठीक है। और यहाँ पे एक काम करते हैं, डॉट सेंड कीज माउस। माउस। ओके। सो ये हमने करा कमेंट आउट एंड ये हमने रन करा। देखते हैं क्या होता है, माउस चलता है कि नहीं चलता है। ओके। तो यहाँ पे माउस लिख के आ गया, दैट मीन्स दिस इज वर्किंग फाइन। ओके। चलो, नेक्स्ट चीज़ पे अब चलते हैं। हमारे पास ना, देखो, एलिमेंट हमें जब भी ढूंढना होता है ना तो बड़े सारे तरीके होते हैं हमारे पास। यहाँ पे ना ऑपरेटर्स भी आ जाते हैं, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। ठीक है। तो यही अगर आपको, जैसे मैंने ये सिंपल तरीके से लिखा था जहाँ पे हमने दो एट्रीब्यूट को यूज़ कर लिया, बट अगर इसी में आपको एंड ऑपरेटर ही यूज़ करना है तो आप कैसे करोगे। तो ये आपने हटाया, यहाँ पे लिखा एंड। ठीक है। और इसको कर दिया एंड। चल गया। हमने क्या बोला कि दिस एंड दिस आर मैंडेटरी। ओके। अगर मैं इसको चेंज कर दूं चलना बंद हो जाएगा, है ना। बट इसी की जगह अगर मैं और ऑपरेटर लिख दूं, ठीक है, तो और ऑपरेटर में सपोज ये वाला नहीं है, ये तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाला ठीक लिखा हुआ है। अगर मैं फर्स्ट वाले को चेंज कर दूं तो चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही अब नहीं चल रहे हैं, कंडीशन ट्रू आ ही नहीं रही है।
तो यहाँ पे एक जैसे भी चलेगा ये ठीक चलना चालू हो जाएगा। ओके। तो ये है हमारा एंड एंड और ऑपरेटर। इसके अलावा भी हमारे पास होता है। अब जैसे आपको चाहिए कि भाई मुझे ना देखो, कभी कभी कंडीशन क्या होती है ना कि जैसे हमें ये वाले बटन पे क्लिक करना है। ओके। अब ये बटन जब डिसेबल्ड होता है, ठीक है, और इनेबल्ड होता है, तो दोनों फॉर्म में ना इसका, जैसे अभी तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है वैसे करके, बट एक्चुअल में ना जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और आपको ऑटोमेशन करनी होती है, तो ई कॉमर्स में और ये सारे वेबसाइट्स में क्या होता है कि जब तक आप कुछ ऊपर सर्च बार पे लिख नहीं रहे हो तब तक ये एलिमेंट डिसेबल रहेगा। या हमारा ऐड टू कार्ट जो बटन होता है, ठीक है, कई बार वो डिसेबल्ड होता है, बट उसका जो मेन आईडी होता है ना, वो आईडी सब जगह सेम होता है। ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग पता है कैसे कंडीशन लगाते हैं, हम बोलते हैं कि आईडी शुड बी दिस एंड नॉट, और उसके आगे हमने लिख दिया इट शुड नॉट बी डिसेबल्ड। ठीक है, यहाँ पे एक एलिमेंट होगा डिसेबल्ड इक्वल्स टू डिसेबल्ड करके। ठीक है, ऐसे करके वहाँ पे एलिमेंट बने होते हैं और उनको हम लोग को नॉट में ले लेना होता है ताकि हमारा सिर्फ ये वाला रहे और ये वाला ना हो। तो अगर ये नहीं है उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे तो दैट मीन्स हमारा ये इनेबल्ड है। ठीक है। तो इसको ही हम लोग चेंज करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे एंड। ठीक है, एंड के बाद हम लिखेंगे नॉट, और नॉट के बाद ना हमारा ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, हमारे पैरेंथेसिस ओपन हो जाएंगे, और पैरेंथेसिस ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमने लगाया एक और पैरेंथेसिस। ओके। सो यहाँ पे देखो अभी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, बट जैसे ही हमने चेंजेस करे तो हमें रिजल्ट मिल गया। क्यों रिजल्ट मिला आप बात समझे। हमने कंडीशन क्या बोली, ये होना चाहिए एंड ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम सर्च स्टोर लिख रहे हैं ना तो दैट मीन्स ये है हमारे पास, ये करेक्ट फॉर्म था सर्च स्टोर देखो। तो हमने वही सेम चीज़ लिखी। तो उसने क्या बोला यार, कंडीशन बोल रही है कि ये वाला होना चाहिए और ये वाला नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे पास तो दोनों है, तो दैट मीन्स फॉल्स। तो जैसे ही मैंने इसको चेंज करा तो ये चल गया। ठीक है, सेम इसी तरह डिसेबल्ड काम कर रहा है। अगर यहाँ पे डिसेबल्ड इक्वल्स टू डिसेबल्ड लिखा होता और मैंने ये लिख दिया होता तो ये नहीं चलता, दैट मीन्स हमारा बटन डिसेबल होता। बट अगर ये नहीं होता तो चल जाता ये वाला एक्सपाथ। आ गया समझ में। ठीक है। चलो, अब एक ना काफ़ी सिंपल सी चीज़ समझ लेते हैं। वो सिंपल सी चीज़ क्या होती है ना कि देखो ये ना हमारी हायरार्की की तरह चल रहा है, यानी यहाँ पे दो तीन टाइप के लोग होते हैं, पेरेंट, बच्चा, ग्रैंड पेरेंट। ठीक है, और बच्चे में भाई बहन। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज बताया, लेमन लैंग्वेज में। ठीक है। चलता कैसे है, तो चलता इस तरह है। देखो यहाँ पे जो भी दो एलिमेंट एक साथ अलाइंड है, जैसे यहाँ पे देखो ये वाला डिव, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ये वाला डिव एंड ये वाला डिव दोनों एक साथ अलाइंड है ना, ऐसे तो नहीं है ना। तो ये हो गए हमारे भाई बहन जिनको हम लोग बोलते हैं सिबलिंग्स। ओके। सिबलिंग्स के ऊपर कौन रहेगा, पेरेंट। तो ये हो गया इसका पेरेंट, ये वाला डेव, डेव क्लास हेडर लोअर। ठीक है, ये पेरेंट है किसका, हेडर लोगो का। और उसी तरह अगर मैं इस वाले एलिमेंट पे हूँ और मुझे ये वाला एलिमेंट चाहिए, तो ये कौन है, ये हमारा ग्रैंड पेरेंट है। ठीक है, जिसको हम लोग एंसेस्टर की तरह लिखेंगे। तो बहुत ही जल्दी से मल्टीपल एग्जांपल्स देखते हैं। अब जैसे मुझे इस एलिमेंट से इस एलिमेंट के ऊपर आना है। ओके। और हमें अंदर नहीं जाना है। ठीक है, तो सीधा इस एलिमेंट से इस एलिमेंट पे मुझे जंप करना है, हेडर अपर से हेडर लोअर पे। तो मैं क्या करूँगा, ये हेडर अपर कॉपी करा मैंने, यहाँ पे लिखूँगा मैं डबल स्लैश डिव। ठीक है, वो क्लास था ऐड क्लास इक्वल्स टू, एंड ये लिख दिया मैंने हेडर अपर। ठीक है,
हेडर अपर जैसे मैंने लिखा तो ये ओपन हो गया ना, नहीं हमें तो जाना है इसके नेक्स्ट वाले पे, यानी हेडर लोअर पे। हेडर लोअर पे मैं कैसे जाऊंगा, मैं लगाऊंगा सिंगल स्लैश, सिंगल स्लैश के बाद फॉलोइंग डैश सिबलिंग। ठीक है, फॉलोइंग मतलब आपके नेक्स्ट, प्रिसीडिंग मतलब आपसे पहले। ओके, तो फॉलोइंग सिबलिंग आगे लगाया मैंने ब्रैक, उसके आगे मैंने लगाया कोलन, ये लगाया डिव। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वाले पे आ गया ना। हमने क्या करा, पहले वाले का लिखा ऐड क्लास इक्वल्स टू हेडर अपर, सिंगल स्लैश, सिंगल स्लैश के बाद फॉलोइंग सिबलिंग, उसके आगे डबल कॉलन दो। ठीक है, उसके बाद div, और div के बाद हमें जो भी उसका एलिमेंट चाहिए, वो एट्रीब्यूट चाहिए, वो हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्लास अवेलेबल है, तो क्लास इक्वल्स टू हेडर डैश लोअर। ठीक है, चल रहा है ना। सेम इसी तरह अभी हम किस पॉइंट पे हैं, अभी हम हेडर लोअर पॉइंट पे हैं। अब मुझे अगर इसी के ऊपर जाना है, ठीक है, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसको ही और लंबा करता जा रहा हूँ, आप नए तरीके से लिखना। ठीक है, तो अगर मुझे वापस उसके ऊपर जाना है तो मैं क्या करूँगा, स्लैश, अभी मैंने बताया नेक्स्ट वाले पे जाने के लिए फॉलोइंग सिबलिंग, इसके पहले वाले पे जाने के लिए प्रिसीडिंग सिबलिंग। तो यहाँ मैं लिखूँगा प्रिसीडिंग डैश सिबलिंग, और यहाँ मैं लगा दूंगा div। ठीक है, जो भी आपका टैग है उस टैग को लिखना है। ओके, तो ये हमने लिखा div, और यहाँ पे डाली ऐड क्लास इक्वल्स टू हेडर अपर, एंड इसको कर दिया क्लोज। ओह, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक और रिजल्ट, वन ऑफ वन, हेडर अपर। हम यहाँ पे ही पहुँच गए। अभी हमने इसमें क्या देख लिया, सिबलिंग्स वाला खेल देख लिया। सिबलिंग में बस यही दोनों होते हैं मेन। ठीक है, उसके अलावा इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, अगर कुछ होता भी होगा तो। ठीक है, तो फॉलोइंग सिबलिंग आपके नेक्स्ट वाले के लिए, प्रीसीडिंग सिबलिंग आपके पहले वाले के लिए। सिबलिंग्स का मतलब सबको पता है, भाई बहन। ठीक है, भाई 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 बहन, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये वाला टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो एक बार इसको दोबारा से ना रिप्ले कर लेना, काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने समझाया है, और इसको ना प्रैक्टिस करो। किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, ये एनओपी कॉमर्स हो गई या और भी हमारी मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, और जाके ये चीज़ें टेस्ट आउट करो अभी। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसमें क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारे पास आता है, देखते हैं इसमें। चलो हाँ, ठीक है, अब जैसे ये है, अब इसके मुझे चाइल्ड पे जाना है, यानी इसके अंदर के एलिमेंट पे। तो इसके अंदर के एलिमेंट पे कैसे चलते हैं, तो डबल स्लैश डिव एट क्लास इक्वल्स टू हेडर अपर। ओके, हेडर अपर पे आए। अब मुझे जाना है इसके चाइल्ड पे, दैट इज डिव क्लास हेडर सेलेक्टर्स रैपर। ओके, तो यहाँ चलते हैं। यहाँ चलने के लिए क्या करना है, सिंगल स्लैश लगाओ और सीधा लिखो डिव। ओके, तो एट क्लास इक्वल्स, ये लगाया सिंगल कोट्स और ये डाल दिया। ठीक है, आ गए हम लोग पेरेंट से चाइल्ड पे, है ना, पेरेंट से सीधा चाइल्ड पे आ गए ना। अब ये भी एक पेरेंट है इसका, तो इसके लिए भी अगर जाना है तो इसके लिए भी ऐसे ही चलेगा। तो इसको हमने कॉपी करा, आईडी ये हमारी क्लास ही है। ओके, तो स्लैश, फिर से वापस डिव, है ना, तुरंत स्विच हो गया ना क्योंकि नेक्स्ट वाला है। तो ये हमने डाला यहाँ पे एट क्लास इक्वल्स करेंसी सेलेक्टर। अच्छा, इसमें अब एक और चीज़ देख लेते हैं जो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट ये ज़रूर याद रखना कि उससे ना मल्टीपल रिजल्ट नहीं आने चाहिए, यानी वो मल्टीपल चीज़ों को सेम नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने देखो ये इतना बड़ा वो लिखा है हेडर सेलेक्टर्स रैपर, है ना। इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह मैं ये कर सकता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट बाद मैं लिखूंगा कंटेन्स। कंटेन्स के बाद मैंने लगाया पैरेंथेसिस ओपन करा, ऐड क्लास के बाद। अब जब भी कंटेन्स होगा तो इक्वल टू नहीं आएगा, कॉमा आएगा। ठीक है, और कॉमा आएगा, कॉमा आने के बाद इसको कर दिया मैंने क्लोज। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ ये हटा दिया,
ठीक है, ये भी हटा दिया। ओके, रिजल्ट अभी भी हमें 1 दिख रहा है ना, दैट मीन्स सही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंटेन्स में आप पार्शियल टेक्स्ट ले सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप ये पूरा उठा के रखो, आप छोटा सा फॉर्म भी लेके चल सकते हो, बट उससे मल्टीपल आपको एलिमेंट नहीं मिलने चाहिए, आपको सिंगल, आपको जो चाहिए वही मिलना चाहिए। ठीक है, आ गया ना ये वाली चीज़ समझ में? हमने यहाँ पे क्या सीख लिया, यहाँ पे हमने पेरेंट से चाइल्ड पे जाना सीख लिया, सीख लिया ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं अब ये था हमारा पेरेंट, चाइल्ड है ये अभी इस टाइम। ठीक है, मुझे जाना है इसके ऊपर, तो ये इसका तो चाइल्ड ही है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे div, ठीक है, और एट द रेट क्लास इक्वल्स, ये हमने लिया करेंसी सेलेक्टर। ओके, तो ये आ गए हम अपने चाइल्ड पे, चाइल्ड से अब मुझे पेरेंट पे जाना है। ओके, तो चाइल्ड से पेरेंट पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, स्लैश डॉट डॉट। ओके, तो जैसे ही मैं ये डालूंगा स्लैश डॉट डॉट, ये उसके जस्ट ऊपर जो भी पेरेंट है उस पर चला जाएगा। मैं वापस से स्लैश डॉट डॉट डालूंगा तो ये उसके भी ऊपर चला गया। ठीक है, एक ये तरीका होता है। एक और तरीका क्या होता है, और तरीका होता है पेरेंट डिव, आ गया ना। तो हमने क्या बोला कि इसके पेरेंट पे चले जाओ। ठीक है, तो ये करेंसी सेलेक्टर से एक पॉइंट ऊपर हो गया, हो गया ना। तो जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, फॉलोइंग सिबलिंग, प्रीसीडिंग सिबलिंग, सेम उसी तरह अगर आपको पेरेंट पे जाना है तो आप स्लैश सिंगल स्लैश पेरेंट कोलन कोलन और उसके बाद जो भी पेरेंट का टैग है वो लिख दो, और उसके आगे आपको जो भी उसका एट्रीब्यूट चाहिए, मुझे यहाँ क्लास चाहिए, मैं यहाँ पे क्लास लिख दूंगा और इसको कॉपी करूंगा और ओहो, ओहो ये मुझसे यही चेंज हो गया। ठीक है, इसको ऐसे अलग से मैं कॉपी करता हूँ। ओके, तो ये हमें यहाँ पे सिंगल रिजल्ट मिल रहा है ना। ठीक है, तो हमने अभी क्या सीख लिया, हमने सिबलिंग सीख ली है, प्रीसीडिंग सिबलिंग, फॉलोइंग सिबलिंग, हमने पेरेंट टू चाइल्ड सीख ली है, चाइल्ड टू पेरेंट भी सीख लिया। ओके, अब मेन चीज़ हमारे पास क्या बचती है, मेन चीज़ हमारे पास बचती है ग्रैंड पेरेंट। ठीक है, तो ग्रैंड पेरेंट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे इसका वाला लिखा डिव एट क्लास इक्वल्स, और ये हमने डाल दिया। ठीक है, सो ये है हमारे पास चाइल्ड। अब ये चाइल्ड का ना ग्रैंड पेरेंट है, ग्रैंड पेरेंट मैं बोलता हूँ, चलो ये है इसका ग्रैंड पेरेंट, मास्टर रैपर पेज। यहाँ पे जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाने के लिए जैसे अगर आप यहाँ पे लिखते हो स्लैश पेरेंट और डिव, और डिव के आगे एट क्लास इक्वल्स, ये लिखा, ठीक है, नहीं आया ना, ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि आप पेरेंट की बात कर रहे हो और पेरेंट डिव में ये है ही नहीं। करेंसी सेलेक्टर के आप ऊपर चलोगे तो ये इसका पेरेंट है, हेडर सेलेक्टर रैपर, मास्टर रैपर पेज इसका ग्रैंड पेरेंट है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे एंसेस्टर। देखो जैसे ही हमने एंसेस्टर लिखा तुरंत वो वहां पे पहुंच गया ना। इसी तरह से सारे एलिमेंट चलते हैं। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, हमने अभी तक यहाँ पे पढ़ लिया फॉलोइंग सिबलिंग, ठीक है, प्रिसीडिंग सिबलिंग, और हमने कर लिया पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट, ठीक है, चाइल्ड टू ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट टू चाइल्ड भी देख लेते हैं। तो ग्रैंड पेरेंट टू चाइल्ड के लिए ना कुछ नहीं करना है, आपको सीधा क्या लिखना है, देखो डबल स्लैश डेव ये है ना, इसके बाद ये ग्रैंड पेरेंट है, ये सब इसके चिल्ड्रन है। ठीक है, ये सब इसके चिल्ड्रन है, और यहाँ पे देखो सेलेक्ट, और सेलेक्ट के अंदर नेम कस्टमर करेंसी लिखा है ना,
इसको कॉपी करो, कुछ भी आप ले सकते हो, आईडी भी ले सकते हो, नेम भी ले सकते हो, कोई भी आपको जो एट्रीब्यूट ठीक लगे वो आप ले सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सीधा लिखना है डबल स्लैश सेलेक्ट। जब आप डबल स्लैश यूज़ करोगे ना तो आप ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं उनको जंप कर जाओगे, आपको जो चाहिए आप सीधा उस पर पहुँचोगे। एट नेम इक्वल्स टू दिस, पहुँच गए ना। तो ग्रैंड पेरेंट टू चाइल्ड, ग्रैंड पेरेंट से जब आप चाइल्ड पे शिफ्ट हो रहे हो आपको डबल स्लैश यूज़ करने हैं, ना कि सिंगल। हम लोग जब भी ऊपर नीचे स्विच कर रहे हैं तो हम लोग हमेशा सिंगल स्लैश यूज़ कर रहे हैं, बट जब भी बात आती है ग्रैंड पेरेंट टू चाइल्ड की आपको डबल स्लैश यूज़ करना है, ठीक है। एंड इवन आप ये भी समझो, जैसे ये एक पेरेंट है, इस पेरेंट का ना सिर्फ ये देखो एक ही चाइल्ड है सेलेक्ट, है ना। अगर यहाँ पे मल्टीपल चाइल्ड होते हैं, ठीक है, और आपको, तो वो सिबलिंग हो जाते हैं, है ना, ये आपस में। अब आपको सिबलिंग में भी अगर स्विच करना होता तो आप फॉलोइंग सिबलिंग का यूज़ करके और स्विच हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें सीख ली, फॉलोइंग सिबलिंग, प्रीसीडिंग सिबलिंग, पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट, चाइल्ड टू ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट टू चाइल्ड। इसके अलावा कुछ आता है, इसके अलावा देखो हमने और क्या क्या पढ़ लिया था, एंड और नॉट कंडीशंस, ठीक है। इसके अलावा और क्या पढ़ लिया, कंटेन्स भी पढ़ लिया। बस ये जितना मैंने पढ़ाया है ना, ये तुम्हारा 90-95% है। इसके अलावा कुछ अगर आता है ना तो बहुत रेयर केस होते हैं, ठीक है, बट ये ही तुम्हारा सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। चलो, आज का टॉपिक फिर यहीं ख़त्म करते, इसको भाई काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हाईली पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।